अभिषेक कहा जाता है। Hallelujah. हालेलुया। So in Tamil Nadu, इसलिए तमिलनाडु में the special anointing meeting conduct all over. तो जो तमिलनाडु है वहाँ पे विशेष अनॉइंटिंग मीटिंग संचालित होती है पूरे तमिलनाडु में। Morning 10 o'clock to 5 o'clock or 6 o'clock. सुबह के 10 बजे से शाम के 5 या 6 बजे तक Compulsory fasting. वहाँ पे बिल्कुल ही आपको फास्टिंग रहना कंपलसरी है। No chaya, no coffee. कोई भी चाय कॉफी नहीं मिलता। They need the water only. अगर वो चाहते हैं तो वो पानी ले सकते हैं। All are anointing to receiving from Almighty. सो सभी अभिषेक को प्राप्त करते हैं परमपिता परमेश्वर के अनुग्रह से। How they receiving the anointing? सो वो कैसे अभिषेक को प्राप्त करते हैं? Asking. सिर्फ बोल कर। People are asking only for I need for bangla, I need for car, I need for jewel, I need for every sari, sudidar, pant, shirt. They only asking. जो लोग होते हैं वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें ज्वेलरीज चाहिए, ये सब चीज के लिए वो लोग मांग करते हैं। Car is need. जो कार है वो जरूरी है। House is need. घर भी जरूरी But है। more than Holy Spirit anointing is need. लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक और भी ज्यादा जरूरी है। So you are asking. इसलिए आपको God is ready to give one. इस परमेश्वर देने के लिए You are receiving the तैयार। anointing and the Holy Spirit. आप परमेश्वर के अभिषेक को ग्रहण Night पाएंगे। 2 o'clock you are walking. The angels are follow with me. Amen. आमेन। तो रात के 2 बजे भी आप जाएंगे। Yeah, you are walking in the dark. Angels are take care for you. अगर रात के 2 बजे भी आप अंधेरे में जाएंगे तो स्वर्गदूत आपकी रक्षा के लिए वहां पर होंगे। We can receive the same power even today. How if we talk baptism in the name of the Father and Son and the Holy Spirit? हम वही सेम पावर को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? यदि हम बपतिस्मा ले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। In 120 disciples received the power on the day of Pentecostal when Mary, Jesus' mother, and 20 persons assembled in a place with oneness of heart and filled with the Holy Spirit. This is called anointing. जो 120 जो चेले थे वो सबों ने पेंटिकोस्टल के दिन में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। उस जगह पर मरियम, यीशु मसीह की मम्मी और 120 लोग थे उस जगह पर एक साथ एकता के साथ मन में एक होते हुए वहां पर उपस्थित थे और वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए। इसे ही अभिषेक कहा जाता है। The Mother Mary is ordinary lady, also not receiving the anointing and the Holy Spirit. जो माता मरियम थी वो भी एक साधारण महिला थी, लेकिन उसने भी अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं प्राप्त किया था। God, Jesus Christ is the crucifixion. जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, After died, उसके बाद जब वो मर the third गए, day alive. तीसरे दिन जी उठे। Then after we'll meet to all the disciples. उसके बाद सभी चेलों से मिल At लिए। that time Jesus says, उस समय परमेश्वर I ने will कहा, go to send the Holy Spirit. मैं वहाँ जाता हूँ और पवित्र आत्मा को आपके लिए You are भेजूंगा। gathered one room, oneless. और आप सभी एक रूम पर इकट्ठा होंगे एकता के साथ। At that time the ordinary Mary also one of the member inside the room to receive the Holy Spirit. उस समय जो Ordinary Mary. उस समय जो साधारण मरियम थी वो भी वहाँ पर उपस्थित थी पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए। Jesus Christ is the great यीशु मसीह महान है, King of Kings, राजाओं के राजा है, Lord of Lord. प्रभुओं के प्रभु है। Not Mary is ordinary lady. जो मरियम थी वो साधारण लड़की। Jesus Christ only the crucifixion for you and me. यीशु मसीह आपके और मेरे लिए ही क्रूस पर मरे हैं। Jesus Christ blood is remove the sin. यीशु मसीह का खून हमारे सब पापों को हटाता है। Jesus Christ is the crucifixion time that is you are receiving the healing. यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन के टाइम जब वो क्रूस पर थे उस समय जब उन्होंने लहू बहाया उसके लहू के द्वारा ही हम चंगाई प्राप्त करते हैं। You are only honor to Almighty Jesus Christ. इसीलिए आप सभी को सिर्फ यीशु मसीह की ही आदर करना चाहिए। Why I will tell you? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? 2 days before I will meet Sector 7 one Baptist family they inviting. I will permission with the pastor. Then after I will go to pray. 2 दिन पहले मैं सेक्टर 7 में एक बपतिस्मा लिए हुए फैमिली के घर में गया था आपके पास्टर के परमिशन से। That family is worshiping in Mary and another something they are worshiping in Roman Catholic style. वो जो परिवार के लोग हैं वो मरियम की और कुछ रोमन कैथलिक्स की वो उपासना करते थे। If anybody to worshiping in Mary,
यहाँ पे कोई भी है जो माता मरियम की आराधना करते हैं? Reason you are attending in Pentecostal church. इसका कारण ये है कि आप पेंटिकॉस्टल चर्च अटेंड That करते is हैं। the special Pentecostal full gospel church. ये बहुत ही स्पेशल है पेंटिकॉस्टल फुल गॉस्पेल This चर्च। type of teaching only in Pentecostal church in all over India and the world. आमेन। जो इस प्रकार की शिक्षा सिर्फ पेंटिकॉस्टल चर्च में ही दी जाती है, चाहे वो भारत हो या पूरे विश्व में हो। This type of teaching is never in Baptist and Lutheran and Church of North India and Layman Evangelical Mission and Brethren Mission. If any church, ये इस तरह की शिक्षा किसी भी में नहीं दी जाती, पेंटिकॉस्टल को छोड़ के, ना ही रोमन कैथलिक में, ना ही लूथरन में, ना ही चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, मतलब किसी में भी इस टाइप की शिक्षा नहीं दी जाती। Brethren Mission, हाँ, ब्रदर मिशन में भी नहीं, Layman Evangelical, Layman Evangelical. लेमन इवेंजेलिकल में भी नहीं। These all are sleeping churches. ये सब सोने वाली कलीसिया है। No sound inside the church. उसके चर्च के अंदर कोई भी Here आवाज, is praise the Lord. यहाँ पे प्रेज द लॉर्ड भी जोर से होता है। Here no sound. हालेलुया। That is the spiritual church. ये है आत्मिक चर्च। You are eating more. No sound is coming. Praise the Lord. प्रेज द I am only in curd rice. More sound. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Amen. आमेन। That is the Pentecostal, the anointing, the spiritual church. That is the different from the Church of North India and the anointing church. Amen. आमेन। ये पेंटिकॉस्टल चर्च होता है, ये इस तरीके से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से डिफरेंट होता है, अलग होता है। Pastor, before half an hour before, what a wonderful anointing, worshiping and singing. Why? He is an anointed man. He is a Pentecostal pastor. So the anointing. He will go to Church of North India. The reverend to here. Your pastor is here. The worshiping. You will decide who is the anointing man. I will tell you in the mighty name of Jesus. The only the Pentecostal pastor singing time you receiving the anointing is a challenge. आमेन। The whole world I will tell you. आमेन। जब आपके पास्टर भी आधा घंटा पहले यहाँ पे वर्शिप करा रहे थे, तो आपने देखा वो कितने अभिषेक के साथ वर्शिप करा रहे थे। वो इसलिए ऐसा करा रहे थे क्योंकि वो खुद अभिषेक है और पेंटिकॉस्टल पास्टर है, इसलिए वो ऐसा करा रहे थे। यदि आप चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के किसी भी पास्टर को यहाँ बाजू पर खड़ा करा दीजिएगा और उन दोनों को आप खड़े करा कर देख लीजिए किसके में ज़्यादा अभिषेक है, सिर्फ और सिर्फ जो पेंटिकॉस्टल पास्टर होते हैं, जब वो आराधना करते तो उनके द्वारा ही आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। Hallelujah. What a Hallelujah. wonderful translator God is given in your church. Hallelujah. In future, this girl is one day as a collector. Yes? Collector also come to translation. Amen. Hallelujah. Has the anointing promised for all believers. क्या जो अभिषेक है वो सभी विश्वासियों के लिए प्रॉमिस की गई है? क्या अभिषेक सभी विश्वासियों के लिए है? Apostle 2:4. हाँ, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय चौथा पद पढ़ेंगे। Apostle 2:4. प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय चौथा पद। Yeah. Has the anointing promised for all believers? Yes. क्या अभिषेक सभी विश्वासियों के लिए प्रदान किया गया है? हाँ, दूसरा अध्याय चौथा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। They were all filled with the Holy Spirit. वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए, All will filled with the Holy Spirit. सभी भर गए पवित्र आत्मा से, Single person is not missing. कोई एक इंसान भी नहीं छूटा। They were all filled with the Holy Spirit. वे सभी पवित्र आत्मा से भर I गए। am not says Act 2:4 says. मैं नहीं बता रहा हूँ, प्रेरितों के काम दूसरा चौथा ये बता They रहे were all filled with the Holy Spirit and began to talk in other languages as the Spirit enabled them to speak. वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने में सहायता की। If anybody to take read Acts 2nd chapter यदि कोई भी पढ़ेंगे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 14 to 17. 14 से 17, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 14 से 17। Food is not still prepared. खाना अभी तक नहीं बना है, Right now is goat is boiling. अभी जो है वो गोट जो है वो पक रहा है, Though you are waiting, तो आपको इंतजार करना the है। smell is coming. You are only for what time pastor is finishing. Immediately will go to take the goat. You are thinking. आप सोच रहे हैं कि
खुशबू आ रही है तो पास्टर कौन से टाइम पे खत्म करेगा, हमने तुरंत जाना है वहाँ Only 25% is boiling. खाने। अभी सिर्फ 25% ही बने हैं। Yeah, right now you are eating stomach pain coming. अगर अभी आप खा लेंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। Wait, 2 o'clock only full boil. हाँ, इंतजार कीजिए, 2 बजे ही पूरा पकेगा। Amen. Amen. Yeah, Acts 2nd chapter 14 to 17. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 से 17। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यहाँ जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। Today heading the anointing of the Holy Spirit. आज का जो हेडिंग है वो ये है पवित्र आत्मा का अभिषेक। Why I will tell you again the heading is somebody's are very late coming, so again I will tell you the anointing of the Holy Spirit is the heading. मैं आपको फिर से हेडिंग इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग लेट से आए, इसलिए मैं आपको फिर से हेडिंग बताया। In Acts 2nd chapter 14 to 17 I will tell the explanation. अभी प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 14 से 17 का मैं आपको विवरण बताता हूँ। I will too in the last days, God says. मैं अंत के दिनों में ऐसा करूँगा करके परमेश्वर कहते You and me हैं। living in the last days. आप अंतिम दिनों में रह रहे हैं। At any time Jesus is coming. कोई भी समय यीशु मसीह आ जाएंगे। In Israel, everything is ready for to build the golden temple. इज़राइल Everything is ready. All the materials is ready. और इज़राइल में भी जो गोल्डन टेम्पल बनने के लिए सभी चीज वहाँ पे रेडी हो गई है। In Solomon to build the church, then after they destroyed the Muslims. और जो सोलोमन ने वहाँ पे चर्च बनाया था उसके बाद उसे मुस्लिमों ने ढा दिया था। That place they built in one mosque. वो उस जगह पे उन्होंने एक मस्जिद बनवाया। Again the mosque is destroyed. Then again they built the golden temple of Jesus Christ. Temple very soon they built. उसके बाद वो मस्जिद को फिर से ढाकर वहाँ पे बहुत ही जल्दी यीशु मसीह के लिए वहाँ पे सोने का मंदिर वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। All the materials are ready. सभी मटेरियल रेडी है। So you and me is ready or not? I have no idea. तो आप और मैं तैयार है कि नहीं इसका मुझे नहीं पता है, आइडिया नहीं है। खाना पीना you are waiting. खाने पीने का आप वेट कर रहे I हैं। am waiting Jesus Christ. मैं यीशु मसीह का इंतजार You कर खाना रहा पीना or Jesus? हूँ। Jesus. You are खाना पीना or Jesus? आप खाने पीने के Amen. आमेन। Rapakara shandala rabari shatula raba. Jesus is coming very soon. यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे The हैं। pavitra is need. हमारा पवित्र The रहना, prayer is need. प्रार्थना The anointing is need. अभिषेक The Holy Spirit is need. पवित्र आत्मा- You are obedient to the commandments. आपको वचन Then after you are standing in front of the Jesus, the last judgment day, then after God is given the ID card in your soul, you are entered very easily into the heaven. In yuga endless life, you are living with Jesus. Amen. आमेन। उसके बाद आप अंतिम न्याय के दिन में यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, तब परमेश्वर आपको आईडी कार्ड देंगे। उसके बाद ही आप स्वर्ग में एंटर करेंगे युगानुयुग तक के राज्य के लिए। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। God is ready to give the ID card. यीशु मसीह आईडी कार्ड देने के लिए तैयार है। I will tell you, मैं आपको बता रहा हूँ, your pastor also given very soon in ID card. आपके पास्टर भी बहुत जल्दी आईडी कार्ड देने जा रहे हैं। Why? क्यों? Chip is very soon coming. जो चिप है वो बहुत जल्दी आने वाला So है। you are also registered in chip in your church. तो आप In your church members. हाँ, तो आपको भी चिप में या चर्च में जितने भी लोग हैं उनका रजिस्टर होना जरूरी। So the Bible says the Antichrist before coming, the chip is put inside your body. हाँ, तो बाइबल बताती है एंटी क्राइस्ट आने के पहले जो चिप है वो आपके शरीर में लगाया जाएगा। So you will be living in last days. तो आप और मैं बिल्कुल अंतिम दिनों में रह रहे हैं। I will too in the last days, God says. ये परमेश्वर कहते हैं अंत के दिनों में मैं ऐसा करूंगा, I will pour
out my spirit on everyone. मैं अपनी आत्मा को सभी लोगों पर उंडेलूंगा. You sons and daughters will proclaim my message. You young men will see visions, and your old men will have dreams. आपके बेटे और बेटियां मेरे वचन का प्रचार करेंगे और जितने भी जवान हैं वो दर्शन देखेंगे और जितने बूढ़े हैं वे स्वप्न देखने पाएंगे. I'm just one calling for these believers. Please watching. I give one call for these believers. I'm calling for the believers. I'm calling for the believers. Asking one question. मैं आप सभी विश्वासियों से एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ. How many father and mother for your children's given for the ministry? I'm asking. Please concentration. कृपया ध्यान दीजिए. मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर ऐसे कौन कौन माता पिता है जो अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवा के लिए देना चाहते हैं? कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को देना चाहते हैं? Yeah. How many children for you? आपके कितने बच्चे? No, that specs cake. I specs auntie. I'm asking. Huh? तीन. You say teen. Three. Teen also given. तीनों को? Or one. तीनों? Three Okay. The teen is coming here. No. Yeah. Okay. All three are not coming. Okay. Though is here. Only two is. Where? Oh, one is girl. One, And two is boy. Where is the boy? Ladka. Is not coming your sons here? Yeah, he's coming, but I don't know where is he. Calling for your sons. I want to pray. Another church. Okay, no problem. Yeah. Tulasi, you are given. Your boy or girl? I know. पूछ रहे लड़के को देना लड़की को. The Pakistan turban to remove. ये हटा दो. Who? Inside the church, no Pakistan turban. Oh, no. Okay, you are. Okay, your son. Okay. Jerusha, I will give you, your son is dedicated before inside the stomach. हाँ, मैं आपको बता. Inside the womb, I will given the blessing. मैं जो जेरूशलेम मैं आपको बता चुका. आपके पेट के अंदर से आपका बेटा परमेश्वर के लिए अभिषिक्त If है. any other. और कोई? For son or daughter, I have no idea. In Ashok. हाँ, आपके. That's okay. Two daughters. Okay. You will say, you are two boys. Yeah. One boy. Okay, more happy. I'm asking that the fifth church owner asking. हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ. Boy or girl? लड़का या लड़की? लड़का. Yeah, yes, boy. The ladka, the fisher boy? Yeah, that boy? Yeah. Okay. This is? Yeah. Where is your son? The boy is sitting? आपके बेटे आए हैं क्या? He's coming. आपका बच्चा? Yeah, today that boy is take the baptism. Where is the boy? कहाँ है वो लड़का जो All बपतिस्मा are ले? in the cooking place? सभी क्या वो खाना बन रहे वहीं पर? Bhaiya, nobody to standing in the cooking place. Come, all are came here. Okay. Yeah? Okay, hallelujah. Hallelujah. So in Tamil Nadu asking, total church to standing, I given my sons and daughters. जब तमिलनाडु में ऐसा पूछा जाता है तो सभी चर्च के लोग खड़े होकर बोलते हैं मैं अपने बेटे और बेटियों को दूंगी. Amen. So in India, the lot of missionaries will go to do the Lord's work in first place in Tamil Nadu. Is I will give you the statistics also. Statistics. हाँ. पूरे भारत में जो बहुत सारे लोग जो मिशनरी के काम करते हैं और तमाम प्रकार की सेवा करते हैं उसमें बहुत सबसे ज़्यादा लोग तमिलनाडु से ही होते हैं. इसका मैं आपको एक सांख्यिकी के रूप में प्रमाण भी दे सकता हूँ. We are given the more money to build the church total North India in FMBB, in GEMS, Vishwavani, Transworld Media, many missionaries, crore rupees the Tamil Nadu people given to build North Indian churches. तमिलनाडु के जो लोग होते हैं वो हमेशा जो नॉर्थ इंडिया में चर्च बनाने के लिए बहुत सारे पैसे करोड़ रुपए भी वहाँ चर्च बनाने के लिए देते हैं. In South India also given for the North India. साउथ इंडिया के लोग जो होते हैं वो बहुत सारे पैसे देते हैं नॉर्थ Single इंडिया. paisa is not receiving from North India for the South Indian people. जो नॉर्थ इंडिया चर्च से एक भी पैसा हम साउथ इंडिया चर्च के लिए ग्रहण नहीं करते. God is blessed in Tamil Nadu and South India. परमेश्वर ने तमिलनाडु और पूरे साउथ इंडिया को आशीषित किया है. The first Bible releasing in India in Tamil. जो पूरे भारत में जो सबसे पहला
बाइबल जो रिलीज हुआ है वो तमिल में हुआ है। The great Segan Paul is writing in Tamil Bible in India, first language in Tamil. Segan Paul from Germany. हाँ, जो सीएन पॉल है जो जर्मनी के हैं, उन्होंने जो बाइबल को सबसे पहले इंडिया की भाषा तमिल में लॉन्च किया। Jesus Christ disabled Thoma also the sending in Tamil Nadu. So the Chennai is blessed city. जो यीशु मसीह का जो चेला था थोमा, वो उसको भी तमिलनाडु में ही उसका डेथ हुआ है, इसलिए तमिलनाडु बहुत तरीके से आशीषित है। Why? क्यों? God is choosing Tamil Nadu. यीशु मसीह ने तमिलनाडु को चूज किया है। So the many missionaries they died in Tamil Nadu. इसलिए बहुत सारे जितने भी मिशनरीज होते हैं वो तमिलनाडु में ही मरते हैं। So God is blessed in Tamil Nadu. Many evangelists go to around the world to preach the Almighty. इसलिए जो तमिलनाडु को परमेश्वर ने आशीषित किया है, इसलिए तमिलनाडु से ही बहुत सारे इवेंजलिस्ट जो सुसमाचारक है वो पूरे विश्व में जाते हैं। But my ambition, लेकिन मेरी आशा ये है, North India to shake the world. That is my prayer. आमेन। मेरी प्रार्थना ये है कि नॉर्थ इंडिया के लोग भी पूरे विश्व को हिलाने वाले होने चाहिए। How? कैसे? You are more prayer. आपको और प्रार्थना करना है। Tamil Nadu only 9 crores. तमिलनाडु में सिर्फ 9 करोड़। South India total is 30 crores only. जो पूरे साउथ इंडिया को मिला के सिर्फ 30 करोड़। But one UP is 30 crores. लेकिन सिर्फ एक यूपी, एक उत्तर प्रदेश ही 30 करोड़ के बराबर। South India 30 crores. जो पूरा साउथ इंडिया But one UP is 30 crores. लेकिन एक उत्तर प्रदेश 30 करोड़। या मध्य प्रदेश 10 crores. जो मध्य प्रदेश वो 10 करोड़। You are shaking the world. That is my prayer. You are praying or not? I am praying. Tamil Nadu praying to shake North India. आमेन। तो आपको इस पूरे विश्व को हिलाना है, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप पूरे विश्व को हिलाना चाहिए। नॉर्थ इंडिया के लोग विश्व को हिलाना चाहिए। How North India to get the salvation? नॉर्थ इंडिया के लोग कैसे उद्धार को पाएंगे? Tamil Nadu is fasting more. ये तमिलनाडु के लोग बहुत उपवास कर रहे हैं। Early morning 4 o'clock, 3 o'clock, kneel down to pray. So God is mighty blessing in Tamil Nadu. तमिलनाडु के लोग जो है सुबह जल्दी उठ के 3-4 बजे उठ के घुटनों पर होकर प्रार्थना करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने तमिलनाडु को आशीषित किया है। I am calling more than 45 years North India. After 8 o'clock, 8:30 only they attend the call. मैं नॉर्थ इंडिया के लोगों को 40-45 साल से कभी भी जब भी कॉल करता हूँ तो वो कभी भी वे सुबह के 8-8:30 बजे के बाद ही फोन उठाते हैं। Single person 6 o'clock I am going, nobody to attend the call. They full night eating, they sleeping. After 8 o'clock, 8:30 only they attend the call. I am asking, oh you are sleeping? Yes. Yeah. Boldly they reply, including you. तो जब भी मैं उनसे पूछता हूँ, जब भी मैं उनको कॉल करता हूँ, वो लोग बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाते हैं और 8-8:30 बजे के बाद ही फ़ोन उठाते हैं। यहाँ तक कि एक सिंगल इंसान भी ऐसा नहीं है जो उससे पहले फ़ोन उठा ले। तो जब भी मैं उन लोग को पूछता हूँ कि आप सोए थे, तो वो बिल्कुल निडरता के साथ जवाब देते हाँ। 4 o'clock you kneel down, your money is not going to hospital. Amen. आमेन। 4 बजे आप बिल्कुल सुबह उठकर घुटने पे आइए, आपका कोई भी पैसा हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। 4 o'clock you kneel down, your business is multiplied. आमेन। आप सुबह 4 बजे आप परमेश्वर के सामने घुटने में आए, आपका बिजनेस जो और भी आशीषित होगा। 4 o'clock you kneel down, God is provided the marriage. God is to give the partner for your marriage. हाँ, अगर सुबह 4 बजे उठकर आप घुटने पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए जीवन साथी देगा। You are 4 o'clock kneel down. You are if anybody to cheating money, God is immediately written. आमेन Amen. आमेन। आप 4 बजे उठ के आप परमेश्वर के सामने घुटने पर आते हैं तो किसी ने भी यदि आपका पैसा धोखे से लिया तो परमेश्वर उसके द्वारा उसके जीवन में काम करेगा और आपका पैसा देंगे वो। If you need 4 o'clock, you are asking to anything, God is ready to give, and not only one day up to death. Amen. आमेन। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, वरन आप मरते दम तक यदि आप परमेश्वर के सामने सुबह 4 बजे घुटने टेक के जो कुछ भी मांगते हैं, परमेश्वर उन सभी चीजों को आपके लिए देंगे। Today the heading, the anointing of the Holy Spirit. आज का जो हेडिंग है वो ये है पवित्र आत्मा का अभिषेक। Has every believers been ordered anointing? क्या सभी विश्वासियों के लिए अभिषेक
और अभिषेक दिया जाएगा क्या सभी विश्वासियों Is को? anointing given to all believers? क्या अभिषेक सभी विश्वासियों को दिया जाएगा? Has every believers been ordered anointing? क्या सभी लोगों के लिए अभिषेक है? In anointing given to all believers. क्या अभिषेक सभी विश्वासियों को दिया जाएगा? Acts 1st chapter यह प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 and 5. उसका 4था और 5वां। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी 130 चर्चा finish. तुम मुझसे सुन 130. चुके हो। Yeah. क्योंकि यूहन्ना ने तो Water. पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। Yeah. Baptisma, you are saying, but I am also baptisma, Lord is escape. Hallelujah. You and me only knowing Lord is escape, other people is not understanding. Yeah. Don't translation. Yeah. Is the anointing of the Holy Spirit important in every believer's life? क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक सभी विश्वासियों के जीवन में महत्वपूर्ण है? Yeah. I'm taken the flight ticket. Otherwise, again I will go to give the baptism. My flight ticket I'm cancelling 10,000 rupees loss. हाँ, Yeah, otherwise I will going. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. So my flight is morning 9 o'clock. If possible, today evening coming, night coming also. I given to baptism to Lord. I'm ready. Water ready. Jesus ready. Sumo ready. Yeah. Because the powerful anointing is the base of Christian life and ministry. इसलिए जो शक्तिशाली अभिषेक है वो मसीह जिंदगी के लिए और सेवा के लिए एक बेस है, आधार है। Very important because the powerful anointing is the base of Christian life and ministry. जो शक्तिशाली जो अभिषेक है वो मसीह जिंदगी के लिए और सेवा के लिए एक आधार, एक बेस है। First chapter, Acts 8th word. प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8वां पद भी पढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। To gain strength in the Lord, परमेश्वर में सामर्थ्य पाने के we लिए had to receive the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा प्राप्त To do करना, the ministry throughout the world, पूरे विश्व में सेवा के लिए we need Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की To जरूरत है। lead a life as witness, we needed Holy Spirit. एक गवाह के रूप में अपने जिंदगी को जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा जरूरी है। Finally, I will tell you, then after I will pray, I will give the baptism, then after I will pray for you. इसके आखिरी बात मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं बपतिस्मा दूंगा, उसके बाद मैं सभी के लिए प्रेयर करूंगा। Anointing is need. अभिषेक जरूरी Holy है, Spirit is need. पवित्र आत्मा जरूरी है। Apostle, Acts 4th chapter, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 31 to 34, loud voice. 31 से 34 तक पढ़ेंगे जोर से। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 31 से 34। This is the last word, then जब after. वे प्रार्थना कर हाँ। चुके तो वह स्थान जहाँ वह इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उस प्रेरितों के पांव पर रखते थे। Today heading the anointing of the Holy Spirit. आज का जो हेडिंग है वो ये है पवित्र आत्मा का अभिषेक। Again you are reading Acts 4th chapter, एक बार आप फिर से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 18 to 30. 8 से लेकर 13 तक। Yeah. प्रेरितों के काम 4 अध्याय 8 से 13 तब तक। पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदार और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उनके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लो कि